ओके ओके। चले मैं बच्चों ने कुछ बोला है, करेक्शन ऑफ एरर्स थोड़ा बता दें, तो करेक्शन ऑफ एरर बताता हूँ। ठीक है, करेक्शन ऑफ एरर के बारे में आपको बताता हूँ वो क्या होता है। सर पेपर लीक कब करेंगे बेटा? पेपर लीक जो है ना नहीं होता। पेपर लीक नहीं होता। पेपर लीक जो है मुश्किल काम है, इतना आसान काम नहीं होता, बड़ा बड़ा हार्ड एंड फास्ट रूल चाहिए होता है। इस बार एक गुनाह मुझसे सरजद हो गया था जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था, थोड़ा सा गुनाह मुझसे सरजद हुआ था। अच्छा जी, देखिए बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि सर ये करेक्शन ऑफ लेवल, ओ सॉरी, करेक्शन ऑफ एरर क्या होता है? तो देखिए करेक्शन ऑफ एरर में दो तरह के सवाल आते हैं। एक सवाल ये आता है कि आपको ट्रायल बैलेंस दी होगी, जैसे ये ट्रायल बैलेंस है, मैं थोड़ा स्पीड स्पीड से पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि चीजें ज्यादा है, टाइम कम है हमारे पास। तो ये ट्रायल बैलेंस दी होगी आपको और आपको बोलेगा कि इस ट्रायल बैलेंस को ठीक करके बनाओ, एक तो सवाल ऐसा आता है। ठीक है, अब इसको जरा एक नजर देख लेते हैं, आपको नजर आ रही होगी ट्रायल बैलेंस अगर आपके सामने स्क्रीन पे हो। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सेल्स ओके का सीन है। यस सर, ओके का सीन है, क्रेडिट हो रही है। परचेजेस, परचेजेस में सर ओके का सीन नहीं है। परचेजेस क्या होनी चाहिए सर? डेबिट होनी चाहिए, उसने क्या किया, क्रेडिट की है। फिर परचेजेस उसने दोबारा लिखी है, दोबारा वाली सही लिखी है, पहली वाली इसने क्या की थी, गलत लिखी थी। तो आपको क्या करना होता है, सेट करना होता है। तो आप इस सवाल को पूरा देखें, मेरे साथ ही रहें, मैं आपको दिखा रहा हूँ। रेट्स एंड इंश्योरेंस ओके का सीन है। जनरल एक्सपेंसेस ओके का सीन है। प्रॉपर्टी ओके का सीन है। फिक्स रेट कॉस्ट ओके का सीन है। प्रोविजन फॉर डेप्थ फिक्सचर ओके का सीन है। ट्रेड रिसीवेबल ओके का सीन है। ट्रेड पेबल नहीं सर, वो क्रेडिट साइड आएगी। वो आएगी क्रेडिट साइड पे, ठीक है, ये ऑफ सीन है। इन्वेंट्री सर वो भी डेबिट होगी। डेबिट होगी, ठीक है। कैश एट बैंक ओके का सीन है, कैश एट बैंक डेबिट ही होता है। अच्छा यस जी। सर। कैपिटल जनवरी कैपिटल क्रेडिट ही होता है। ड्राइंग डेबिट ही होती है। और सस्पेंस जो होता है दोनों साइड का टोटल करके आता है, डिफरेंस होता है वो। अगर पेपर में कभी ट्रायल बैलेंस आपको बनानी पड़े और दोनों साइड का टोटल बराबर नहीं हो, लाइक इस साइड का टोटल आ रहा है 29,000 और इस साइड का आ रहा है 27,000, तो आप क्या करेंगे, 2,000 डिफरेंस यहाँ लिखेंगे, इसके आगे लिख देंगे सस्पेंस, और दोनों टोटल 29,000 कर देंगे, ठीक है। अच्छा जी, आगे कह रहा है कि जो हमारे पास इस पूरी ट्रायल बैलेंस में एक मसला ये हुआ है कि हमने पेटी कैश बुक नहीं लिखा। पेटी कैश बुक कहाँ लिखेंगे अगर ट्रायल बैलेंस में मुझे लिखना पड़े तो? डेबिट साइड। डेबिट साइड पे लिखेंगे, शाबाश। फिर आगे कह रहा है द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन 31 दिसंबर 2021 वाज इंक्लूडेड इन द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में जो इन्वेंट्री आ रही है वो बेसिकली क्लोजिंग है। कौन सी इन्वेंट्री हम ट्रायल बैलेंस में वैसे लिखते हैं? ओपनिंग ओपनिंग। ओपनिंग। ओपनिंग, ओपनिंग लिखते हैं, और यहाँ इसने गलती से क्लोजिंग लिख दी है। अब ये बड़ी प्यारी एंट्री है, ए स्टार वाली एंट्री है। जिसको बोलूं वो चैट में आंसर देगा और मुझे अलग से देगा। यहाँ जो होस्ट वाला आ रहा होगा उसको दीजिएगा। मेरे नाम दो आ रहे होंगे, को होस्ट आ रहा होगा, एक होस्ट वाला आ रहा होगा। द इन्वेंट्री वैल्यूएशन हैड इंक्रीज बाय 20% सिंस 31 दिसंबर। ये जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है ना, ये ओपनिंग इन्वेंट्री से 20% ज्यादा है। ओपनिंग इन्वेंट्री से 20% ज्यादा है। व्हाट इज अवर ओपनिंग इन्वेंट्री? चैट में बताएं कितनी होगी। हम तो जब ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, हम तो क्लोजिंग इन्वेंट्री ट्रायल बैलेंस के बाद लिखते हैं ना। ट्रायल बैलेंस में तो ओपनिंग इन्वेंट्री आएगी, तो वो कितनी होगी जी? सर ऐसा होगा ना कि 9600 का 20% लेंगे, जो आंसर आएगा वो हम ऐड करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री वाले टोटल में। गलत है, रॉन्ग। देखें हमारे पास अगर ओपनिंग इन्वेंट्री एक्स है, तो एक्स के अंदर हम 20% ऑफ एक्स ऐड करेंगे तो जाके हमारे पास ये 9,600 आएगा। 9,600 का 20% नहीं, जो ओपनिंग इन्वेंट्री है उसका 20% ऐड करके क्लोजिंग इन्वेंट्री है, वो ये बताना चाह रहा है। ये जो वैल्यू है ये एप्रिशिएटेड है, ये जो वैल्यू है क्या है, एप्रिशिएटेड है, मतलब ज्यादा है, इंक्रीज हो गई है, 20% इंक्रीज हो गई है। तो तो आप हम लोगों, माइनस करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। आपने डिस्काउंट की वर्किंग की थी कि कभी कभार पेपर में लिखा होता है कि हमने पैसे दिए, हमने कैश पे किया आफ्टर डिस्काउंट। हमने कैश पे किया एक बंदे को 96 रुपीज आफ्टर 4% डिस्काउंट, आफ्टर 4% डिस्काउंट। तो आप लोग क्या करते थे, कैसे फाइंड करते थे ओरिजिनल वैल्यू? आप लोग 96 लिखते थे और 100 - 4 करते थे। 100 इज 100, ओरिजिनल वैल्यू को हमेशा, ओरिजिनल वैल्यू हमेशा 100 के बराबर होती है। तो आप 100 - 4 करते थे और इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते थे, तो ओरिजिनल वैल्यू याद आ जाती थी। याद है, कैश के अंदर में एंट्री सीखी थी। इसी तरीके से ये जो 9,600 है, इसमें 20% ऐड हुआ हुआ है, डिडक्ट नहीं हुआ, ऐड हुआ हुआ है। तो हम 96,000 लिखेंगे, 9,600 लिखेंगे, उसको डिवाइड करेंगे 100 + 20, ये हो जाएगा 120।
और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी। बताएं कितनी आ गई? 8000। हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी 8000। 8000 जो है वो हमारी क्या है? ओपनिंग इन्वेंट्री है। इसको आप जब अच्छा, पेपर में कभी कभार क्या होता है, कोई एक कैलकुलेशन ऐसी होती है कि आपकी हालत डाउन हो जाती है, तो परेशान ना हो, जो आपके जहन में फिगर है आप वो कर लें, ज्यादा ज्यादा एनर्जी मत लगाएं। अगर कोई पेपर में ऐसी फिगर आ जाती है जो आपको तंग करे, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करे, अपनी तरफ से एक वैल्यू लिखकर आगे बढ़ जाए। अपनी तरफ से कोई वैल्यू लिखकर 9600 है, 8500 लिख दो, आपका एटलीस्ट सवाल हो जाएगा। ऑन फिगर रूल होता है, आगे के मार्क्स नहीं डिडक्ट होते, सिर्फ एक मार्क जाता है। सर आगे चलते हैं। ये ट्रायल बैलेंस आप लोग बना लेंगे। अगर ट्रायल बैलेंस का दोनों साइड का टोटल बराबर हो जाता है, ओके का सीन है। अगर बराबर नहीं होता तो फिर आपने क्या करना होगा, जो भी डिफरेंस है वो सस्पेंस में लिखना होगा। ओके। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास ये ट्रांजेक्शन्स हैं, हमें इनकी करेक्शन एंट्री करनी है। पहली ट्रांजेक्शन है, ये एग्जामिनर की फेवरेट है, ड्राइंग ऑफ गुड्स फॉर ओन यूज 317 हैज बीन ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट। क्या एंट्री होगी इसकी? Drawing debit, purchase credit. बेटा मुझे चैट के अंदर बताइएगा, ताकि मैं सबसे पूछूं, सबका एडवांटेज हो, सबको पता चले। इसमें ड्राइंग हो रही है, तो आपका ड्राइंग क्या हो जाएगा गाइस? डेबिट डेबिट कितने से? 317 से। 370, और परचेसेस क्या हो जाएगा गाइस? क्रेडिट 370, 317 से। ठीक है। 70, दूसरी एंट्री पे आ जाएं। परचेज रिटर्न 93 हैड बीन क्रेडिटेड टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। गाइस मुझे वॉइस में नहीं बताएं, चैट में बताएं। परचेज रिटर्न क्या है वैसे, इनकम है एक्सपेंस है? ये तो वॉइस में बता दें। परचेज रिटर्न वैसे होता क्या है? परचेज एक्सपेंस है, इनकम इनकम। इनकम ये बिजनेस के लिए इनकम है, इनकम शुड बी क्रेडिटेड, इनकम शुड बी क्रेडिटेड। तो परचेज रिटर्न की जगह पे हमने सेल्स को क्रेडिट कर दिया। तो ठीक करने के लिए क्या करेंगे? बी क्विक गाइस। सर, सेल्स डेबिट और परचेस रिटर्न क्रेडिट। एक्सीलेंट। सेल्स डेबिट 93 से, और परचेज पेपर में शॉर्टकट नहीं लिखिएगा। अगर आपने पेपर में पीआर लिख दिया तो यूर मार्क्स वुड बी डिडक्टेड। ये बहुत ख्याल करना है, पेपर में पीआर वगैरह ऐसे नहीं करना। आपको पेपर में ख्याल करना है, देयर आर सम चेंजेस। तो परचेज रिटर्न पूरा लिखिएगा। ठीक है। तीसरी एंट्री पढ़ना है। अ पेमेंट फॉर प्रॉपर्टी इंश्योरेंस 500 हैज बीन डेबिटेड टू द प्रॉपर्टी अकाउंट। एक हमने पेमेंट की थी प्रॉपर्टी इंश्योरेंस की, यहां तक पढ़े सिर्फ। हमने एक पेमेंट की थी प्रॉपर्टी इंश्योरेंस की। तो इसकी नॉर्मल एंट्री क्या होती है? जब हम पेमेंट करते हैं तो बैंक क्रेडिट हो जाता है, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस डेबिट हो जाता है। लेकिन इन्होंने क्या किया, दे आर टॉकिंग अबाउट डेबिट। इन्होंने डेबिट प्रॉपर्टी इंश्योरेंस की जगह पे प्रॉपर्टी को कर दिया है। व्हाट टाइप ऑफ एरर इट इज वैसे? आपने एरर की टाइप्स भी तो पढ़ी होंगी ना, ये कौन सा एरर है? सर, एरर कमीशन। एरर ऑफ प्रिंसिपल है, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस इज एन एक्सपेंस एंड प्रॉपर्टी इज एन एसेट। व्हेन अ डिफरेंट कैटेगरी एसेट की जगह पे एक्सपेंस इसमें एंट्री रिकॉर्ड हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। कमीशन में क्या कैटेगरी सेम होती है? ठीक है। परचेज रिटर्न इज एन इनकम एंड सेल्स इज आल्सो एन इनकम, जो ऊपर वाली एंट्री है ये कमीशन होगा। तीसरा वाला क्या होगा? एरर ऑफ प्रिंसिपल होगा। इसकी एंट्री क्या होगी? मैं प्रॉपर्टी इंश्योरेंस को शॉर्टकट पेपर में नहीं यूज कीजिएगा, नो शॉर्टकट, फुली अवॉइड। और प्रॉपर्टी को मैं क्या करूंगा गाइस? क्रेडिट क्रेडिट करूंगा 500 से। सॉरी। अ क्रेडिट परचेज 315 फ्रॉम एरिक हैज बीन रिकॉर्डेड एज 135। मैंने क्रेडिट परचेज की थी एरन से सॉरी, एरन से। ये कौन सी एंट्री है वैसे? एरर ओरिजिनल एंट्री। एक्सीडेंट, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अमाउंट गलत लिख दिया दोनों साइड पे। अमाउंट हमने इसमें कम लिखा है, अमाउंट हमें बढ़ाना पड़ेगा। कितना डिफरेंस है दोनों का? सब 180। 180, 180 सॉरी। और क्रेडिट करेंगे किसको? एरन एरन को 180 से। अच्छा जी, आगे आते हैं। A credit sales 191 to Harvinder has been debited to the sales account and credited to Harvinder account। हमने सेल्स की थी, हारविंदर को सेल्स की थी, इनकम थी, सेल्स क्रेडिट होनी चाहिए थी, सेल्स क्या हो गई? डेबिट हो गई। तो ये एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल है, एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल है। इसमें हम क्या करेंगे? सेल्स को हम करेंगे क्रेडिट और हारविंदर को हम करेंगे डेबिट डेबिट, और डबल अमाउंट से करेंगे। 191 प्लस 191 कितना हो जाएगा? 382। 382, 382।
82, ठीक है, ये अमाउंट होगा। अच्छा अब गाइस पेपर में एक सवाल आता है, वो ये आता है, करेक्शन ऑफ प्रॉफिट का सवाल आता है कि हमें प्रॉफिट करेक्ट करके दें। क्या करेक्ट करके दें? प्रॉफिट करेक्ट करके दें। तो आपको पेपर में एक प्रॉफिट दिया होगा, फॉर सपोज इन एरर से पहले हमारा प्रॉफिट था $90,000। तो आपसे बोलेगा इनमें से वो कौन से एरर हैं जो प्लस होंगे, कौन से एरर होंगे वो माइनस होंगे, ये दोनों बताएं। वो कौन से एरर होंगे जो प्लस होंगे और वो कौन से एरर होंगे जो माइनस होंगे, हमें दोनों बताने हैं। तो वो कौन से एरर हैं जो प्रॉफिट को डिक्रीज करेंगे? मैंने एक आसान सा रूल आपको बताया था कि इनकम स्टेटमेंट का कोई भी आइटम, इनकम स्टेटमेंट का कोई भी आइटम अगर डेबिट होगा, प्रॉफिट क्या होगा? रिड्यूस होगा। और इनकम स्टेटमेंट का कोई भी आइटम क्रेडिट होगा, प्रॉफिट क्या होगा? बढ़ेगा। तो इन दोनों में से मुझे बताएं ड्राइंग एंड परचेजेस कौन सा आता है इनकम स्टेटमेंट में? बी क्विक गाइस, परचेजेस आता है। तो परचेजेस क्या करेगा सर? प्रॉफिट बढ़ाएगा या कम करेगा? क्रेडिट हो रहा है, बढ़ाएगा। बढ़ाएगा। तो हम 317 कहाँ लिखेंगे? प्लस में लिखेंगे। दूसरी एंट्री में आ जाए, इनकम स्टेटमेंट का कोई भी आइटम अगर डेबिट हो या क्रेडिट हो, प्रॉफिट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ ये डेबिट हो रहा है, सेल्स इनकम स्टेटमेंट में आता है, और परचेज रिटर्न क्रेडिट हो रही है, ये भी इनकम स्टेटमेंट में आता है। तो इसका होगा नो इफेक्ट। नो इफेक्ट। पेपर में बाज दफा लिखा होता है, बच्चे खाली छोड़ के आते हैं, ये गलत है। अगर पेपर में उसने लिखा है कि यू शुड राइट नो इफेक्ट, तो आपने वो नो इफेक्ट यहाँ पे लिखना होगा। सर नो इफेक्ट कैसे, नो इफेक्ट कैसे होगा? जी, नो नो इफेक्ट, इफेक्ट कैसे होगा? नो इफेक्ट इससे होगा कि आपके पास सेल्स जो है वो, क्या नाम है, जस्ट वेट यार, आपके पास जो है सेल्स क्या हो रही है गाइस? डेबिट हो रही है। और सेल्स परचेज क्या हो रही है? क्रेडिट हो रही है। इनकम स्टेटमेंट का ही एक आइटम डेबिट हो रहा है, इनकम स्टेटमेंट का एक आइटम क्रेडिट हो रहा है। सेल्स इनकम है, प्रॉफिट डेबिट हो रही है, प्रॉफिट को रिड्यूस करेगी। परचेज रिटर्न इनकम है, क्रेडिट हो रही है, प्रॉफिट बढ़ेगा। तो एक तरफ प्रॉफिट बढ़ रहा है, एक तरफ प्रॉफिट कम हो रहा है, ओवरऑल क्या होगा? नो इफेक्ट। नो इफेक्ट। तो हम यहाँ लिखेंगे नो इफेक्ट, ठीक। नो इफेक्ट लिखना हमें जरूरी है, नो इफेक्ट लिखना हमें जरूरी है। मुजम्मिल ने कहा है कि सर डबल एंट्री, डबल अमाउंट से हम कब रिकॉर्ड करते हैं? डबल अमाउंट से हम तब रिकॉर्ड करते हैं जब हमने अपोजिट साइड पे एंट्री रिकॉर्ड की हो। अपोजिट साइड पे किसी भी अकाउंट में जहां एंट्री रिकॉर्ड करनी थी, जहां करनी थी, उसके अपोजिट साइड पे रिकॉर्ड कर दी हो। सर आगे चलें, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस एंड प्रॉपर्टी, आप लोगों ने मुझे बताना है गाइस, इसमें से इनकम स्टेटमेंट का आइटम कौन सा है गाइस? सर प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस इनकम स्टेटमेंट का आइटम है, और ये डेबिट हो रहा कम है। करेगा, कम करेगा सर। कम सर करेगा एक्सपेंसेस क्या? है तो कम करेगा। कम करेगा। रखो ना थोड़ा सा। हाँ, हाँ माशाल्लाह, ये प्रॉफिट कम करेगा, ठीक है। हैव यू गॉट दिस थिंग? यस सर। यस सर। ठीक है। तुम तो ये कहते हो कि हमें मोहब्बत नहीं मिली, हम तो ये कहते हैं कि हमें ये कहने की फुर्सत भी नहीं मिली। क्या ख्याल है, कुछ शायरी हो जाया करे क्लास में? आप में से किसी को कोई शेर आता है? वो भी कुछ कंट्रीब्यूशन कर देगा इस। चले जी, सो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आ रहा है, जस्ट वेट यार, मैं इधर को देख लूं। आगे कह रहे हैं कि अ क्रेडिट सेल्स 191 टू हारविंदर हैज बीन, सॉरी, ये जो परचेज वाला है ये प्रॉफिट को क्या करेगा? ये भी प्रॉफिट को रिड्यूस करेगा, लेस करेगा। 180 हम यहाँ पर क्या करेंगे? माइनस करेंगे। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है, इसका मुझे बताएं आप लोग क्या होगा। रिद्धिमा बेटा आप मुझे बताएं, लास्ट वाली का प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? लास्ट वाली का प्रॉफिट पे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा? सर सेल्स इंक्रीज, सेल्स क्रेडिट होगी तो हाँ, प्रॉफिट इंक्रीज होगी। प्रॉफिट इंक्रीज होगा, शाबाश, ठीक है। अच्छा जी। अच्छा कभी कभार पेपर में ये सवाल आता है बिफोर करेक्टिंग द एरर, सुन लीजिएगा, आजकल थोड़ा सा पेपर हार्ड दे रहा है वो, ये आपको मैं थोड़ा अलर्ट करने के लिए बता दूं। ओ लेवल विल नॉट बी इन इजी नाउ, ये पहले ही बता दूं। यू ऑल मस्ट वर्क हार्ड नाउ। बाकायदा पेपर्स बैठ के सॉल्व करें, 2024 के, 23 के, 15 से 20 पेपर बैठ के पूरे पूरे सॉल्व करोगे तो कुछ होगा, बता रहा हूँ। ये मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि मैंने अभी मार्च के पेपर देखा था, उसमें एरर का सवाल गंदा दिया था उसने, दो तीन चीजें मुश्किल थी उसमें। तो परेशान एक तो नहीं होना, दूसरा अपने हार्ड वर्क करना है। अच्छा जी, सो गाइज आगे चलते हैं। तो मैं बात क्या कर, पेपर में कभी कभार सवाल आता है इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट बिफोर करेक्टिंग। बिफोर, ये तो आफ्टर करेक्शन बताया ना आपने मुझे। सर बिफोर करेक्शन में हम क्या करेंगे? उलट करेंगे। उलट क्या करेंगे? उलट करेंगे। क्या मतलब है? अब इस एंट्री में परचेज क्रेडिट हो रहा था, प्रॉफिट क्या था? बढ़ना था। हम प्रॉफिट क्या करेंगे बिफोर करेक्टिंग के लिए? माइनस। इस एंट्री में क्या है? नो इफेक्ट, तो बिफोर भी नो इफेक्ट होगा। इस एंट्री में क्या है? प्रॉफिट कम हो रहा है, आफ्टर तो बढ़ करेक्शन जाएगी। तो बढ़ जाएगा, ठीक है। इस एंट्री में क्या हो रहा है सर?
कम हो रहा है तो बढ़ जाएगा, सिंपल। इस एंट्री में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है तो कम हो जाएगा, रकम। ठीक है। अभी आगे थोड़ा सा और प्रैक्टिस करवाने के लिए मैं मजीद आपको सर ये सवाल, 2 मार्क वाला भी तो बताएं जो कौन इसमें सा था। यार, अभी बता दिया ना जानी मैंने। एरर नंबर 2 क्या है, एरर नंबर 4 क्या है। एरर नंबर 4 में अमाउंट डिफर कर रहा है, अमाउंट, इसको हम बोलते हैं एरर ऑफ ओरिजिन एंट्री। और एरर नंबर 2 में परचेज रिटर्न इनकम है, सेल्स भी इनकम है। एक इनकम को दूसरी इनकम के अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया, इसको हम कहते हैं, आपका अल्लाह भला करे, इसको हम कहते हैं एरर कमीशन। एरर ऑफ कमीशन, ठीक है। अच्छा, लास्ट वाले में ये कह रहा था कि ये सेल्स है। अच्छा जी सर, आगे चलें। अच्छा, ये भी देख लेता हूँ सर, ये नैरेटिव क्या होता है। नैरेटिव इज अ डिस्क्रिप्शन, नैरेटिव इज अ डिस्क्रिप्शन, क्या हुआ है, क्या हुआ है। तो यहाँ लिखा हुआ है, जूल एज अ हेयर ड्रेसर ही बॉट सम न्यू एनर्जी सेविंग हेयर डाइंग इक्विपमेंट 1900 ऑन क्रेडिट फ्रॉम YZH लिमिटेड ऑन 30 अप्रैल। हमने एक इक्विपमेंट बाय किया, उसको रिकॉर्ड करना है, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। आप 1900 यहाँ लिखेंगे, 19 परचेजेस। यहाँ लिखेंगे। परचेजेस नहीं आएगा मेरे प्यारे, इट्स एन इक्विपमेंट। परचेजेस तब आता है जब आप गुड्स बाय करते हैं, ठीक है। इक्विपमेंट और क्रेडिट पे बाय किया है तो वाई ZH लिमिटेड। जेड। पूरा नाम लिखने की आदत डालें, मैं अगेन बोलूंगा, नो शॉर्टकट। अच्छा सर, नरेशन क्या होती है, नरेशन, एनीवन, नरेशन क्या होती है, 3 मास का सवाल, नरेशन भी करनी है। व्हाट इज ये नरेशन? आएगा ना, Bought equipment has been equipment bought from from YZH. YZH Limited. हाँ, रिकॉर्डिंग ऑफ एन इक्विपमेंट बॉट ऑन क्रेडिट, सिंपल। रिकॉर्डिंग ऑफ एन इक्विपमेंट बॉट ऑन क्रेडिट, नो अमाउंट, कोई अमाउंट नहीं आएगा, जैसे यहाँ लिखेंगे रिकॉर्डिंग ऑफ एन इक्विपमेंट बॉट ऑन क्रेडिट, ये आएगा, बॉट ऑन क्रेडिट, ये आएगा, ठीक है। हैव यू गॉट दिस थिंग? अच्छा जी, अब ये भी देख लेते हैं। The new hair dryer will use less electricity than his old one. There will be an additional insurance charge for the new hair dryer. The old hair dryer has been fully depreciated so that their net book value was nil. Complete the table by placing a tick to show whether these changes in expense increase or decrease the profit. अच्छा जी, द न्यू हेयर ड्रायर विल यूज लेस इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कम यूज करेगा। देर और हमें इंश्योरेंस, अच्छा इलेक्ट्रिसिटी कम यूज करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कम यूज होगी, बिजली का खर्चा कम आएगा। और दूसरा कह रहा है कि भाई वो एडिशनल इंश्योरेंस हमें देनी पड़ेगी, इंश्योरेंस हमें देनी पड़ेगी, इंश्योरेंस हमारी बढ़ जाएगी, इंश्योरेंस का खर्चा बढ़ जाएगा। द ओल्ड डायर हैज बीन फुली डेप्रिसिएटेड सो दैट नेट बुक वैल्यू वाज निल। अच्छा, डेप्रिसिएशन, सर ये वाला तो समझाइएगा, डेप्रिसिएशन वाला। हाँ ये मुझे भी तंग कर रहा है। अच्छा, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, पहले का आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कम यूज करेगा, वो बोले चेंजेस जो आ रही है ना, चेंजेस कंप्यूटर सर टेबल वो पर, इंक्रीज करेगा प्रॉफिट को। प्रॉफिट को इंक्रीज करेगा, क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या हो रहा है सर, कम इलेक्ट्रिसिटी, यूजेज, और इंश्योरेंस डिक्रीज एडिशनल करेगा। इंश्योरेंस, हाँ वो क्या करेगा, वो एडिशनल इंश्योरेंस क्या करेगा, हमारे पास प्रॉफिट को डिक्रीज करेगा। टिक लगाना है, पेपर में लिखा हुआ है टिक, तो आप टिक लगाइएगा, टिक लगाइएगा। अच्छा जी, बाकी डेप्रिसिएशन का बताएं। सर नए इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगी ना हर साल के लिए, पुराने एक्सीलेंट, वाली हाँ पे सर, तो सारी हो तो गई, प्रॉफिट क्या होगा हमारा, डिक्रीज डिक्रीज होगा, होगा। पुराने वाले का तो खत्म हो सर गया। ये समझा डेप्रिसिएशन वाला। यार डेप्रिसिएशन जानी एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन क्या है, एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन क्या है, हमारा खर्चा है। तो आप जो नया इक्विपमेंट लेकर आए उसको डेप्रिसिएट तो करेंगे ना, जब डेप्रिसिएट करेंगे, जब डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे तो वो एक्सपेंस है, वो एक्सपेंस है। पहले पुराना वाला था, पुराना वाला खत्म हो गया, अब नया वाला आ गया। आप और अकाउंटिंग की थी, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड तो करनी है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट तो खिलाफ है। अगर आप नहीं रिकॉर्ड करेंगे तो मसला है, कुछ भी हो आपने रिकॉर्ड करनी है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन हर हाल में रिकॉर्ड होती है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो नया इक्विपमेंट, उसकी डेप्रिसिएशन तो रिकॉर्ड होगी, जब डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे, डेप्रिसिएशन तो एक्सपेंस है, प्रॉफिट क्या हो जाएगा, रिड्यूस। सर ये हीट एंड लाइट क्यों इंक्रीज कर रहा है प्रॉफिट को? क्योंकि वो जो ये कह रहा है, हम नया हेयर ड्रेसर लेकर आए, ये कोई नया हेयर ड्रेसर लेकर आए, एनर्जी सेविंग लेकर आए, एनर्जी सेविंग मतलब वो बिजली कम यूज करता है। तो मुझे पता है जब वो बिजली कम यूज करेगा तो आपका बिजली का बिल ज्यादा आएगा या कम आएगा? नया, पहले पुराना यूज होता था, पुराना, जी सर समझ गया। हाँ ठीक है, बिजली का बिल हमारा कम आएगा, ये मतलब है। आगे चलते हैं, आगे इसने हमें एंट्रीज बताने को बोला है,
अब मैं आप लोगों से पूछता जाऊंगा, बल्कि ये भी चलो करा देता हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। सस्पेंस अकाउंट भी बनाना है तो वो भी समझ जाओगे ना। चलो ये करा देता हूँ मैं। आगे कह रहा है देयर आर 5 अकाउंटिंग रिकॉर्ड, जो 5 एरर्स हैं वो अपने बताने हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं, आप भी मेरे साथ रहिएगा। सबसे पहला कह रहा है वो कि जूल हैज डिस्कवर्ड दैट द फॉलोइंग 5 एरर इन हिज अकाउंटिंग रिकॉर्ड फॉर द ईयर 30 अप्रैल। ठीक है, हम देख लेते हैं। The total for general expense in the petty cash book for April has not been posted to general ledger. Posted का मतलब ये होता है, देखिए सबसे पहले एंट्री रिकॉर्ड होती है बुक में। कहाँ रिकॉर्ड होती है? बुक में। फिर बुक से पोस्ट होती है। तो अगर उसने जनरल लेजर बोला है तो वो एक ही अकाउंट में पोस्ट होगी, एक्सपेंस के अकाउंट में। जनरल लेजर क्या होता है? जनरल लेजर में आपके एक होता है सेल लेजर, उसमें कस्टमर के अकाउंट होते हैं। एक होता है परचेज लेजर, ये रजिस्टर होता है, उसमें सप्लायर के अकाउंट होते हैं। और एक होता है जनरल लेजर, उसमें बाकी सारे अकाउंट होते हैं। तो हमारे पास जनरल एक्सपेंस का अकाउंट जनरल लेजर में होता है। तो वो ये कहना चाह रहा था कि ये जो जनरल एक्सपेंस का अकाउंट है ना, इसमें एंट्री नहीं लिखी। तो क्या करना है गाइस, हम जनरल एक्सपेंस को क्या करेंगे? डेबिट। जनरल एक्सपेंस को क्या करेंगे? डेबिट। बाकी क्या करना है? बाकी के साथ क्या करना है? सस्पेंस को। सस्पेंस को हम करेंगे क्रेडिट, क्योंकि ये सिर्फ सिंगल सिंगल ओमिशन है। हम सबसे पहले एंट्री पेटी कैश में करते हैं। सबसे पहले एंट्री किस में करते हैं? पेटी कैश में करते हैं। फिर बाद में रेलेवेंट एक्सपेंस में लिखते हैं। गाइस कैश बुक, पेटी कैश बुक हॉट टॉपिक है, उसकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। A direct debit to Isaac, a supplier 195 has been recorded as 159 in account for Isaac. सिर्फ इसाक के अकाउंट में मसला क्या है? सिर्फ इसाक के अकाउंट में। बेटा सस्पेंस तब आता है जब सिंगल ओमिशन हो। इस तरह के जो एरर होते हैं ना, कि मैंने कैश बुक में लिखा, जनरल लेजर में नहीं लिखा, मैंने कैश बुक में लिखा, सेल लेजर में नहीं लिखा, मैंने पेटी कैश बुक में लिखा, जनरल लेजर में नहीं लिखा, इस तरह के जितने एरर है ये कहलाते हैं सिंगल ओमिशन। इनमें तो सस्पेंस आता ही आता है। दूसरा, किसी एक अकाउंट में मसला हो। अब ये बोल रहा है हमने 195 की जगह 159 लिखा है, लेकिन सिर्फ इसहाक के अकाउंट में लिखा है, सिर्फ इसहाक के अकाउंट में लिखा है। तो वैसे इस एंट्री में इसहाक क्या होना था? आपने कोई पेमेंट की है, डायरेक्ट डेबिट टू इसहाक, आपने कोई पेमेंट की है। डायरेक्ट डेबिट मींस बैंक, बैंक होना था क्रेडिट, इसहाक होना था डेबिट। तो इसहाक को डेबिट करना था 195 से, आपने कितने से कर दिया? 159 से कर दिया। तो अब इसहाक को क्या करेंगे गाइस? तो इसका डेबिट होगा 36 से और सस्पेंस क्रेडिट होगा। और सस्पेंस क्रेडिट होगा 36 से। गाइस ये ओवन के बच्चे बड़े फॉर्म में चल रहे हैं यार। O3 वाले बच्चे, इज्जत का सवाल है यार, कुछ परफॉर्मेंस दो। 3 पर आते हैं सर। भवेश पेपर कैसे हुआ है तुम्हारा बिजनेस का आज? सर अच्छा हुआ सर, एक सवाल में थोड़ी कंफ्यूजन है मुझे। सवाल क्या था बताना जरा। सर वो इंटरनल रिक्वायरमेंट का था, लोग बोल रहे हैं मैनेजर से रिलेटेड था, मैंने वर्कर से लिंक कर दिया उसको। सवाल था क्या, जरा बताएं। सर देखा हुआ था कि इंटरनल रिक्वायरमेंट के 2 एडवांटेजेस क्या होंगे। ठीक है, वो लोग बोल रहे हैं कि मैनेजर से रिलेट करना, मैंने वर्कर से किया है, उसका थोड़ा मसला है। ठीक, कोई बात नहीं है भाई। अ पेमेंट बाय क्रेडिट ट्रांसफर फॉर वेजेस 144। क्रेडिट ट्रांसफर का मतलब है बैंक। क्रेडिट ट्रांसफर का मतलब है बैंक। हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड। इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड या इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, क्या मतलब है? कहीं भी नहीं लिखा उसको हमने, कहीं भी नहीं लिखा उसको हमने। तो सर इसको ठीक करने के लिए क्या करना है गाइस? एक्सपेंस वेजेस। फरहान के अलावा और भवेश के अलावा बाकी लोग बताएं। फरहान के अलावा और भवेश के अलावा बाकी लोग बताएं। जी बेटा, फरहान के अलावा और भवेश के अलावा बाकी लोग बताएं इसके क्या एंट्री होगी। सर वेजेस होगा डेबिट और क्रेडिट होगा बैंक। शाबाश शाबाश। वेजेस होगा हमारा डेबिट और क्रेडिट होगा आपका बैंक। ठीक है, बहुत आला। सर फोर्थ एंट्री, द डिस्काउंट रिसीव टोटल फॉर जनवरी 2022 38 हैज बीन डेबिटेड टू द डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव हमारी इनकम होती है। अच्छा मुजम्मिल बेटा, यहाँ लिखा हुआ है डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, सिर्फ एक ही अकाउंट की बात कर रहा है। सर असल में क्वेश्चन ऐसा था कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट व्हाइल हायरिंग मैनेजर। जनरल सवाल है यार, जनरल सवाल है यार, जनरल सवाल है यार, सिंपल आंसर दे दो यार इसके। तो कि इजियर टू मैनेज, ठीक है ना, लेस क्या नाम है, लेस ट्रेनिंग कॉस्ट, ये रिक्रूटमेंट सर कॉस्ट। वाइल्ड हायरिंग मैनेजर नहीं था, वो था कंपनी को क्या फायदा होगा।
तो ये था सिंपल है ना सवाल। यार, सिंपल है ना यार, टाइम हाँ, सेविंग है और सिंपल सवाल मुश्किल थोड़ी है। और कंपनी के वो रिलायबल होंगे, मतलब छोड़ें यार, देखें लाइफ को करें आसान, बता रहा हूँ, छोड़ें इसको। मैनेजर का सवाल है, फला का सवाल है, लाइफ में कभी डिस्कशन नहीं करनी चाहिए, बता रहा हूँ। आगे चलें। डिस्काउंट रिसीव का टोटल 38 था, हमने डेबिट किया है, डेबिट डेबिट, डिस्काउंट रिसीव किया है, इनकम है एक्सपेंस है? कम। इनकम है। अच्छा बच्चे क्या करते हैं, शॉर्टकट लिखते हैं, मैं बार बार बोलूंगा डोंट यूज शॉर्टकट, मसले खड़े हो जाएंगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये मैं आप सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पूरा पूरा लिखिएगा, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट कितना है गाइस, 38। और डेबिट क्या होगा सर, डेबिट यहाँ सस्पेंस होगा, ये वन साइडेड एरर है मुजम्मिल बेटा, वन सर साइडेड है इसमें गलती क्या है? जी। एरर क्या है सर इसमें और वाले में? इसमें एरर ये है कि डिस्काउंट रिसीव का टोटल था, टोटल हमेशा टी अकाउंट में जाता है, तो डिस्काउंट रिसीव की टी अकाउंट में हमें ही लिखना था। डिस्काउंट रिसीव हमारी इनकम है, इनकम डेबिट होती है क्रेडिट होती है? क्रेडिट होती है। क्रेडिट होती है, उसने और डेबिट। सर इसमें डबल अमाउंट नहीं आएगा? सर डबल एक्सीडेंट, होगा क्योंकि हमने एक्सीडेंट डबल होगा ना? एक्सीडेंट 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 गाइस, एक्सीडेंट एक्सीडेंट, क्या बात है, लेजेंड हो तुम लोग यार, लेजेंड हो, क्योंकि उसने डेबिट किया, उलट करके आया भाई। तो डबल अमाउंट कितना हो जाएगा सर? ये 76। लेवल आजकल पढ़ रहे हो धनक्ष, तुम फॉर्म में चल रहे हो भाई। द अकाउंट फॉर रेंट एंड अकाउंट फॉर कमीशन रिसीवेबल हैड बीन ओवरकास्ट बाय 200। रेंट ओवरकास्ट हो गई, रेंट एक्सपेंस है, ओवरकास्ट हो गई, तो रेंट को क्या करेंगे गाइस, क्रेडिट करेंगे 200 से। और कमीशन रिसीवेबल को ओवर, कमीशन रिसीवेबल का मतलब आपकी इनकम, उसको भी ओवरकास्ट कर दिया है, तो ये भी पूरा लिखिएगा यहाँ पे, कमीशन रिसीवेबल 200, ठीक है। अच्छा जी, ये हमने जनरल एंट्रीज कर दी। आगे बोल रहा है सस्पेंस। अच्छा गाइस, अगर पेपर में ये सारी एंट्रीज आपने गलत की, सुनिएगा, आपने कमीशन रिसीवेबल को यहाँ कर दिया क्रेडिट, ये कर दिया डेबिट, तो ये तो मार्क्स गए आपके यहाँ पे। लेकिन इन एंट्रीज की वजह से आप सस्पेंस अकाउंट जब बनाए ना, इन एंट्रीज को देखिएगा जो यहाँ आपने रिकॉर्ड की, उन्हीं को देख के बनाइएगा। मतलब यहाँ पर अगर सस्पेंस डेबिट हुआ है, नीचे भी डेबिट कीजिएगा, यहाँ पे सस्पेंस क्रेडिट हुआ है, नीचे भी क्रेडिट कीजिएगा, तो एटलीस्ट सस्पेंस के मार्क्स नहीं जाएंगे आपके, वो मिल जाएंगे। फिर इफेक्ट भी उसी के हिसाब से कीजिएगा, तो आपके मार्क्स बच जाएंगे। तो इसने बोला है सर सस्पेंस अकाउंट बनाओ। गाइस जब सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं तो पहले लिखते हैं बैलेंस, तो हमेशा सवाल के स्टार्ट में पढ़ लिया करें कोई सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस है या नहीं है। अगर सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है तो डेबिट है या क्रेडिट है, अगर क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, डेबिट है तो डेबिट साइड पे लिखेंगे। लिखेंगे ओरिजिनल डिफरेंस, क्या लिखेंगे, ओरिजिनल डिफरेंस, बैलेंस बीडी नहीं लिखेंगे। तो आ जाएं, सबसे पहली एंट्री में सस्पेंस क्रेडिट हुआ था, तो हम क्रेडिट कर देंगे कितने से, 28 से। और यहाँ लिखेंगे जनरल, जनरल एक्सपेंस पूरा लिखिएगा, कोई शॉर्टकट नहीं कीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, दूसरी एंट्री में आ जाएं, इसाक डेबिट सस्पेंस क्रेडिट, तो सस्पेंस को क्रेडिट कर दें, रेफरेंस में आ जाएगा इसाक, ठीक है। वेजेस डेबिट बैंक क्रेडिट सस्पेंस नहीं आएगा, डिस्काउंट रिसीव वाले में सस्पेंस आएगा, हम लिख देंगे यहाँ 76, और यहाँ लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड। आगे चलते हैं सर, आगे हमारे पास कमीशन रिसीवेबल में नहीं आएगा। अब अगर इसने पेपर में बैलेंस दिया है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। नहीं दिया तो दोनों साइड का टोटल करें, जो भी डिफरेंस आएगा वो हमारा कहलाएगा। इनकम स्टेटमेंट लिखिएगा बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लिखना आपने, ओ लेवल में इनकम स्टेटमेंट लिखिएगा, इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। क्या लिखिएगा, इनकम स्टेटमेंट। दोनों साइड का टोटल करें, डिफरेंस बताएं कितना आ रहा है, कौन सी साइड ज्यादा है, सॉरी कौन सी साइड कम है, जी बेटा। सर क्रेडिट साइड। कितना आ रहा है डिफरेंस क्रेडिट साइड पे, जल्दी बताएं, व्हाट्स द डिफरेंस ऑन क्रेडिट साइड। भी कोई गाइस टाइम नहीं है, हमें और भी डिस्कशन करनी है। 12 आ रहा है, हम इस 12 के आगे लिखेंगे ओरिजिनल डिफरेंस, इस 12 के आगे लिखेंगे ओरिजिनल डिफरेंस, ठीक है। यहां तक बातें क्लियर है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, मेरे ख्याल से चीजें हो जाएंगी, ठीक है। क्या ख्याल है, मैं जल्दी से बस ये वाला भी पूछ लेता हूँ आपसे, मुझे अंदाजा हो जाएगा आप सही पढ़े नहीं पढ़े। अब ये एक सवाल कर लेते हैं ताकि मुझे अंदाजा हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी,
ठीक है। एहसन बोल रहा है बस करें जी, बाकी लोग बताएं, बस कर लूं, ऑफ कर लूं क्लास? हाँ सर, ऑफ कर दे, सुबह को भी जल्दी उठे हैं। यार बेटा ये वाला एक करा देता हूँ, फिर ऑफ कर लेते, ठीक है। अभी आप लोग, ओके हाँ ठीक है, ये आखिरी कर लेते हैं। राफे तुम मेरी हेल्प करोगे, ठीक है। नाउ इट्स, सर, आफे भाई नींदों में है। बेटा प्लीज, रात को क्या कर रहे हो जो तुम नींदों में, रात को सोते क्यों नहीं हो तुम, मुझे बताओ। सर मैं सोया था सर, अब फजर को खुद ही आंख खुल गई, ख्वाब भी सर ऐसा देखा, पेपर ही नहीं दे पाया, वो ख्वाब देखा, अब पता है खुद क्या करूं। तो बेटा तुम ऐसे काम नहीं किया करो जो तुम ख्वाब ऐसे देख रहे हो, तुम जो है रात को मोबाइल कम इस्तेमाल किया करो। तुमने रात में मोबाइल में कोई हॉरर मूवी देखी होगी, तो कोई नहीं ख्वाब सर, है? मोबाइल मैंने 12 बजे ही बंद कर दी थी। तो 12 बजे ऐसे काम नहीं करते कि तुम्हें बंद करना पड़ा। चले, आ जाए, चले। फरहान हेल्प करेंगे मेरी। Commission received 96 had been debited to discount receive account. The entry to the bank account was correctly made. धनुष बताएगा, चलें धनुष बताएगा इसका क्या होगा। सर डिस्काउंट कमीशन, रिसीव होगा क्रेडिट, शाबाश और शाबाश, कमीशन रिसीव भी क्रेडिट, और ठीक है। सस्पेंस डेबिट। सस्पेंस है। हमने डिस्काउंट रिसीव को गलती से कर दी थी, वो भी क्रेडिट हो जाएगा, कमीशन रिसीव क्रेडिट हो जाएगा, सस्पेंस डेबिट हो जाएगा। अच्छा वैसे इसका प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जनरल पूछ रहा हूँ। अगर हम इसको करेक्ट करते हैं, प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इंक्रीज करेगा। इंक्रीज पड़ेगा। क्या बात है, लेजेंड हो। आ जाओ सेकंड पे आ जाओ। द टोटल ऑफ द सेल्स जनरल इनकम है हमारी, वाज ट्रांसफर टू सेल्स अकाउंट। मैंने कहा था ना टोटल कभी लिखा हो तो इसमें भी सस्पेंस आता है। हमने सेल्स अकाउंट में 2185 लिख दिया, ज्यादा लिख दिया सेल्स अकाउंट में, तो इसकी एंट्री क्या होगी जनक, सेल्स क्या होगा? डेबिट। सेल्स डेबिट होगा, सस्पेंस क्रेडिट क्रेडिट होगा। होगा। राफी बेटा प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? सर क्या कहते हैं, प्रॉफिट डिक्रीज होगा ना। शाबाश। थर्ड पे आ जाए। A check payment for motor expenses 77 has been omitted from the books bookkeeping. Omitted का मतलब है bookkeeping record का मतलब है कहीं नहीं लिखा इसको हमने। पेमेंट है बैंक क्रेडिट, मोटर एक्सपेंस डेबिट। अच्छा जी, फोर्थ में आ जाए। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर आ जाए, डायरेक्ट डेबिट आ जाए, सेंडिंग ऑर्डर आ जाए, ये सारे किस में फॉल करते हैं? ये बैंक। सारे बैंक में फॉल करते हैं। राफी बेटा इसका तुम मुझे बताओ क्या होगा। A payment by electronic transfer 135 was recorded as a payment in the petty cash book. सर इसका होगा, बैंक वाज रिकॉर्डेड पेमेंट ऑफ पेटी कैश। सर आप बताएं सर। नहीं नहीं तुम बताओ ना, पेटी तुम्हारी के जाएगी ना। डेबिट होगा बैंक और क्रेडिट होगा और पेटी कैश डेबिट। देखिए एक पेमेंट थी, पेमेंट बैंक में जानी थी, हमने बैंक की जगह पे पेटी कैश में लिख दी। तो बच्चे कह रहे हैं कैश को हम डेबिट करेंगे, बेटा कैश को मत कीजिएगा, पेटी कैश को कीजिएगा, ठीक है। कैश अलग चीज है, पेटी कैश अलग चीज है। तो पेटी कैश डेबिट और बैंक क्रेडिट, ठीक है। अच्छा जी, एन इनवाइस फ्रॉम ट्रेसी, इनवाइस रिसीव मतलब मैंने कोई परचेजेस की होगी, was credited to account for ट्रेसी। जब हम परचेज करते हैं, सप्लायर को क्रेडिट करते हैं, तो हमने ट्रेसी को क्रेडिट करना था, उसकी जगह पे स्टेसी को कर दिया। सर स्टेसी होगा डेबिट और ट्रेसी होगा क्रेडिट। हाँ राफी बेटा, अगर तुमने मुझे इसका आंसर दे दिया मैं क्लास बंद कर दूंगा। मुझे बताओ प्रॉफिट पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? सर आ, प्रॉफिट के डिक्रीज होगा ना। क्या बात है यार, क्या नो बात इफेक्ट है, होगा सर। एंड कर दिया तुमने, एंड कर नो दिया। नो इफेक्ट इफेक्ट होगा। गाइस, नो इफेक्ट गाइस। मैंने पता है तुम पे भरोसा किया था, मैं तुम मुझे बोलोगे नो इफेक्ट, लेकिन पता है तुम्हारा माइंड काम नहीं कर रहा, तुमने कोई ऐसा ख्वाब देखा है जो तुम्हारा। सर मुझे नींद आ रही है, नींद। तो बेटा मैं तुम्हारी ये ट्रेसी का नाम मैंने इसलिए दिया, मैंने कहा ट्रेसी का नाम सुन के, फिर स्टेसी का नाम सुन के शायद तुम्हारा ऑन सीन हो जाए। चलें गाइस। सही बात है सर। सर आपने रंग बदल दिए। अच्छा यहाँ लिखा हुआ है नरेटिव आर नॉट रिक्वायर्ड। अगर पेपर में नरेटिव आर रिक्वायर्ड हो तो हर एक एंट्री के नीचे आपको नरेशन लिखनी होगी, ठीक है ना। आप फिर लिखेंगे करेक्शन ऑफ, फिर क्या लिखेंगे, क्योंकि हम करेक्शन एंट्री कर रहे हैं। करेक्शन ऑफ, करेक्शन ऑफ रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रेसी इन अकाउंट ऑफ स्टेसी, ऐसे करेंगे। करेक्शन ऑफ पेमेंट इन पेटी कैश बुक इंस्टेड ऑफ बैंक, ठीक है। यार इंटरेस्टेड पार्टीज यूजर ऑफ अकाउंट को बोलते हैं, जानी अहमद बसीर। इंटरेस्टेड पार्टीज बोलते हैं यूजर ऑफ अकाउंट्स को, स्टेक होल्डर को बोलते हैं। ये जो फाइनेंशियल अकाउंट्स होते हैं ना, इसमें कौन इंटरेस्टेड होता है? ऑनर होते हैं, सप्लायर होता है, कस्टमर होता है, बैंक होता है, एम्प्लॉयज होते हैं। गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए तो वो प्रॉफिट देख रहा होता है।
एम्प्लॉयज को जॉब सिक्योरिटी चाहिए, तो वो बिजनेस की ग्रोथ देख रहे होते हैं, प्रॉफिट कितना हो रहा है, रिटेन प्रॉफिट कितना है। सप्लायर को मतलब होता है अपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से, तो वो लिक्विडिटी देखता है, वो करंट रेशो देखता है, एसेट टेस्ट रेशो देखता है। कस्टमर को मतलब होता है बिजनेस के ब्रांड इमेज से, तो बिजनेस आगे फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करेगा, इक्विपमेंट बाय करेगा, नॉन क्रेडिट बाय करेगा, रिटेन प्रॉफिट अच्छा होगा। इसको हम बोलते हैं इंटरेस्टेड पार्टीज। इंटर फर्म कंपैरिजन क्या है? बिकनॉस को तुम कंपेयर कर रहे हो किससे? ब्लू जेस से। तो बिकनॉस तो ब्लू जेस के ज़कात में ही नहीं आता। ब्लू जेस कहाँ, बिकनॉस कहाँ? जो ब्लू जेस में टीचर है वो बिकनॉस में अवेलेबल ही नहीं है। स्कूल चलता है टीचर के नाम पे। तो ये कंपैरिजन क्या है? गलत है। बात समझ रहे हो मेरी? तो इंटर फर्म कंपैरिजन किसे कहते हैं? इंटर फर्म कंपैरिजन कहते हैं, ये तो मजाक कर रहा हूँ। इंटर फर्म कंपैरिजन किसे कहते हैं? बिकनॉस को कंपेयर करना है तो सिटी से करो, बिकनॉस को कंपेयर करना है तो एफपीएस से करो, क्योंकि दोनों का लेवल क्या है? सेम है। ये भी बड़ा स्कूल है, वो भी बड़ा स्कूल है, ठीक है। बिकनॉस को तुम कंपेयर करो रॉकफोर्ड के साथ, यार ये कौन सा तरीका है? कौन सी क्या बैठे हो? तो इसको बोलते हैं इंटर फर्म कंपैरिजन। पेपर में इंटर फर्म कंपैरिजन नहीं आएगा, पेपर में आएगा लिमिटेशन ऑफ इंटर फर्म कंपैरिजन, ये सवाल आएगा। तो ये सवाल है बेसिकली उसका, रेशियोज एनालिसिस का। तो इंशाल्लाह कल मैं आप लोगों को इस पे बात करूंगा। अच्छा, एक बंदे ने बोला है अकाउंटिंग प्रिंसिपल कौन सा होता है इन्वेंट्री के अगेंस्ट? जब भी इन्वेंट्री की बात हो ना, प्रूडेंस ध्यान में रखा करें। प्रूडेंस प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इन्वेंट्री को हमेशा लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे लिखना चाहिए। दोनों में से जो लोअर होगा उस पे लिखना चाहिए। एसन बोल रहा है सर ब्लू जेस की प्रमोशन नहीं करें। गाइस हमेशा याद रखना, जिसका नाम होता है ना उसकी प्रमोशन नहीं होती। ब्लू जेस की प्रमोशन नहीं होती, ठीक है। ये तो मैं बता रहा था, लोगों की बातें बता रहा था। बॉम्बे बेकरी प्रमोशन कभी देखी है? प्रमोशन उसकी होती है जिसका नाम नहीं होता, और ब्लू जेस का क्या है? नाम ही काफी है, ठीक है। अल्लाह हाफिज गाइस, इंशाल्लाह ए लेवल में इंशाल्लाह आपको ब्लू जेस के अंदर देखेंगे। लेवल है सर, आपका लेवल है मेरा नींद खत्म हो गई लग रहा है, सर। तुम आप जाग गए। नोट भेज दे, अकाउंटिंग है सर, वही